हेलो बच्चों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। ये वाली वीडियो और आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जो जैसे कि आपको पता है कि जैसे क्लास 10th का जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, तो उसने क्या है अपने मैथ्स या फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं, बहुत सारे किए हैं, ठीक है। सेट 1 2 3 4 ऐसे करके 9 10 है, ठीक है। तो उसमें भी जो मैथ्स का क्लास 10th के जो मैथ्स के सैम्पल पेपर हैं, जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिए, उसके जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देख के भागना नहीं है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। इस वाली वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे, अगली वाली वीडियो में और 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ सैम्पल पेपर 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट 1, ठीक है। इसमें से हम 5 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे और फिर अगली वीडियो में और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ये सैम्पल पेपर में लिखा हुआ था, ठीक है। प्रूव दैट √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन हमें लगता भी है कि आ सकते हैं बोर्ड में, और देखो आ भी सकते हैं सच में, ठीक है। अभी क्या है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? प्रूव दैट √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये जो है आपके बोर्ड में शायद 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से, आपके रियल नंबर से, ठीक है। आ भी गया देखो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वीडियो पूरी देखनी जब आपको समझ में आएगा, ओके। तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि ये जो नंबर दे रखा है हमें, ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। लेट √2 + √3 इज़ एन रेशनल नंबर। सही बात है, ये आपको पता भी होगा। तो जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है, तो जैसा कि आपको पता है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में या फिर a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या मैं √2 + √3 को इक्वल नहीं बता सकता a/b के? बता सकता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। एक और कंडीशन है यहाँ पर, क्या कि जो ए और बी है ना, उनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1। या फिर ऐसे समझ लो कि ये इन्हें इससे ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1। और क्या लिख सकते हो, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप ए एंड बी आर को प्राइम्स। इसका भी यही मतलब है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूरी है, इसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। इसका मतलब ये कि 1 के अलावा ये दोनों जो नंबर हैं वो किसी से भी नहीं कटेंगे। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, वो 1 होगा। ऐसा हमने मान लिया है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है रूट। तो मैंने आपको एक केस बताई मैथ्स में, क्या कि जहाँ पर आपको रूट दिखे वहाँ पर आप क्या लगा दो, स्क्वायर। अगर आप सोचो कि इस साइड का स्क्वायर करो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें। अब देखो, √2 + √3 का होल स्क्वायर, इधर क्या है, a/b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2ab यानी कि 2 × √2 × √3, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6 × 2, यानी कि 2√6 इज इक्वल टू, यहाँ पे खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a² / b²। अब देखो आपको मेन टारगेट क्या करना है, यहाँ पे जो रूट वाला है उसको एक साइड कर लो और बाकी सारी जो चीज़ें उसको दूसरी साइड भेज दो। कर सकते हो, इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे इनको ऐड कर लो आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√6 रहने दो, ठीक है। यहाँ पर a² / b², और इधर 5 हो जाएगा ऐड करके, इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि -5। अब आगे सॉल्व करो इसको थोड़ा सा,
ठीक है। आपको यहाँ पे एरो लगा के चलना है सब जगह पर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। जो √6 है मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। ये जो 2 है इसको हम नीचे भेजेंगे, लेकिन कैसे भेजेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। कैसे करोगे, इसका एलसीएम लोगे, b² होगा, ठीक है। अब थोड़ा और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a² माइनस यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5b²। और ये 2 है हमने क्या करा है, इसके नीचे भेजा है दूसरी साइड, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2b²। इतनी बात क्लियर है। आप देखो यहीं पर है आपका मेन स्टेप, यहाँ पर क्या है आपका मेन स्टेप, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है, पहले आप लगा चुके होगे, बस लिखना है क्या कि देखो हमने क्या माना है कि जो a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ये वाला स्टेप भी आप लिख सकते हो, क्या a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो आरएचएस में देखो यहाँ पर a का स्क्वायर करोगे तब भी एक इंटीजर मिलेगा, b का स्क्वायर करोगे तब भी एक इंटीजर मिलेगा, नीचे वाले b का स्क्वायर करोगे तब भी इंटीजर मिलेगा। मतलब कुल मिला के इन सबको जब आरएचएस में सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। एक ऊपर इंटीजर, एक नीचे इंटीजर। इसका मतलब क्या है, कुल मिला के ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रेशनल नंबर। क्या बन गया ये आपका रेशनल नंबर। और आप एलएचएस में क्या देख रहे हो कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये क्या है आपका इर्रेशनल नंबर। बस यहीं पर आपका प्रूफ हो गया ख़त्म। लेकिन आपको लिखना है, बस ऐसे लिख नहीं देना है जैसे मैंने लिख दिया है। आपको लिखना है हियर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ RHS we get a rational number, but we know that a rational number cannot be equal to an irrational number। सही बात है, ठीक है। जो हमारा रेशनल नंबर है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है इर्रेशनल नंबर के। क्यों, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा √6 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और RHS में हमें क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दी हमारी बात को। सही बात है ना। आपको यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं करनी पड़ेगी कि p² p डिवाइड्स a², p डिवाइड a ऑल्सो, ये भी नहीं करना पड़ा आपको। यहाँ पे आपका बिल्कुल सिंपल सा हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मैं एक और बार बता देता हूँ आपको क्या किया हमने यहाँ पर। कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन था हमारा, प्रूव दैट √2 + √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पर HCF जो होगा a/b का वो 1 होगा। और जहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है यानी कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। और a और b क्या है, को प्राइम्स है, ऐसा भी लिख सकते हो। इन HCF लिख दो या फिर को प्राइम्स वाली बात, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं वही मैंने आपको बताया, क्यों, रूट हटाना है हमें। स्क्वायर करा तो हमें ये मिला। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो रूट को एक साइड रखो और बाकी सारी चीज़ों को एक साइड रखो। तो रूट को हमने इधर रखा और हमें मिल गया ये। अब ए और बी मतलब इसको कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर, ठीक है। और LHS में क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना, सिंपल है। तो ये आपको लिखना है, वही 2 लाइन जो होती हैं आपकी बुक में वैसे ही, ठीक है। काफ़ी शॉर्ट था, देखो कितना छोटा सा प्रूफ था इसका, आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड, एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज़ 10 यूनिट्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके आ गया है कहाँ से, आप सोच पा रहे हो। अगर आपने पढ़ाई की है बढ़िया तरीके से तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है। कहाँ से आया है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आया आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और इसमें बात की जा रही है आपके डिस्टेंस फार्मूले की। तो सबसे पहले आप लिख लो डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, एक फार्मूला होता है जो कि डिस्टेंस को बताता है, बस सिंपल सा है, ठीक है। तो क्या होता है वो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट भी है ऊपर, यह ध्यान रखना है आपको। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है। अब देखो
हमें क्या करना है, y की वैल्यू बतानी है जब हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इतने और इतना वाला, p और q 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स। मतलब ये कि जो हमें डिस्टेंस है, जो हमें d है वो क्या दे रखा है 10 यूनिट्स का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। और हमें क्या दे रखा है, कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। एक पॉइंट दे रखा है p, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी, जिसकी वैल्यू आपकी 2, -3 ठीक है, एंड q जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 10, y। इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है y, इसकी वैल्यू क्या होगी जब इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 10। अब जब हमें डिस्टेंस दे रखा है तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला में लगा सकते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या, वो चीज़ जो ऊपर दे रखी है। अब देखो x1 x2 y1 y2, देखो जो पहले लिखा होता है, ठीक है, जो पहले लिखा होता है वो तो होता है हमारा x, जो दूसरी साइड लिखा रहता है मतलब x के बगल में वो होता है हमारा y। ठीक है, जो पहला वाला नंबर होता है उसे हम मानते हैं x। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें इसे x1 मान लो या फिर इसे x1 मान लो, लेकिन एक बात याद रखना कि जिसे आप x1 मान रहे हो तो उसे दूसरे वाले को y1 मानना। ठीक है, ऐसा मत मानना कि ये यहाँ पे x1 मान लिया, यहाँ पे y2। ठीक है, साथ में रखना है। 1 1 को 2 2 को मैं मान लेता हूँ कि ये जो है मेरा x1 है, ये y1, ठीक है, ये x2, ये y2। अब देखो x2 माइनस x1, इसे मैंने माना x2 माइनस x1। x2 क्या है 10, यहाँ लिखो 10 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन। ठीक है, y2 माइनस y1 यानी कि y2 क्या है हमारा y। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, y2 क्या है हमारा y और y1 यानी कि -3, बीच में क्या है माइनस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा y, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y+3। ठीक है, समझ में आया आपको, मैं थोड़ा स्टेप जंप कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया ऐसे। अब देखो अब कुछ नहीं है, बस आप कैलकुलेशन कर लो तो उतना ही अच्छा है। अब देखो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, इस चीज़ को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। कैसे मैं समझाता हूँ, देखो जैसे कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा x स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो कि कोई नंबर है y। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो आगे, इस अगले स्टेप में इसके ऊपर रूट लगा देते हो। सही बात है। अब मैं इसको वापस करना चाहूँ तो वापस में से ऐसे लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो मैंने फिर से स्क्वायर लगा दिया। वही दिक्कत, वही चक्कर यहाँ पे है। ठीक है, क्या यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो। जब आप स्क्वायर लगाओगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा। अब देखो 10 माइनस 2, यहाँ से रूट हट चुका है अब। ठीक है, 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, y+3 का होल स्क्वायर, ये प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 इंटू वाई यानी कि 6y। आप इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। देखो y को साथ में ले लो यानी कि मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ y² प्लस 6y। ठीक है, अब नंबर को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 64 प्लस 9 यानी कि 73। ठीक है, उसमें से आप 100 को आप क्या करो इधर ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का कितना 27। 100 में से जब 73 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, तो और इधर क्या बचेगा आपका 0। थोड़ा आप देख लेना आपको ध्यान से इसको, यही आपको ध्यान से करना है इस चीज़ में। ठीक है, अब आपको बहुत सिंपल हो गया। देखो ये क्या बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप सॉल्व करना जानते हो। हमारे पास 3 मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो जो आपको जल्दी आंसर ला के दे सके ना, आपको वो यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम हो सकता है। क्यों, 27 को आप मतलब हमें क्या लाना है, 27 को आप कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना आप 9 इंटू 3, और हमें लाना क्या है 6, तो आप लिख सकते हो ना कि 9 माइनस 3। बस क्या हो जाएगा यहाँ पे y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे क्या है, y कॉमन ले लो, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे y प्लस 9। ठीक है,
यहाँ पे देखो दोनों में इक्वल आया है, तो यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा y+9, ठीक है, और यहाँ पे y-3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से क्या हो रहा हो, कोई एक 0 होगा। तो y+9 जब 0 के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू एक आएगी, -9, ठीक है। और जब y-3 को 0 के बराबर रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो y की ये दो वैल्यू आएंगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये हम कर चुके हैं अपने दो क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व। देख लो कौन कौन से। एक हमने ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन कर लिया, और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वाला भी हमने कर लिया आसानी से। अब देखो, अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की। क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो सॉल्व करते हैं। अभी देखो बच्चों, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या लगता है, डर, क्योंकि इसमें छुपा होता है बहुत बड़ा हवा, ठीक है, जो कि बच्चों को खा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसे आसानी से कर लेंगे। क्या है, देखो ये चीज़ हमें दे रखी है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए पर। sec4 थीटा माइनस sec² इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 4 थीटा है, ठीक है। यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लिया, समझ में आया। तो कुछ नहीं, हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो चीज़ है वो इसके बराबर है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है कुछ सेक के टर्म, सेक थीटा के टर्म आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं टेन थीटा के टर्म। मतलब सेक से 10 में पहुँचना है, सही बात है। सेक से 10 में सेक थीटा से 10 थीटा में कुछ पहुंचना है। क्या आप कुछ जानते हो ऐसा कि सेक थीटा से 10 थीटा में पहुंच जाओ? सोचो सोचो सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। देखो अगर आपने पढ़ाई की है तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कोई भी, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी होती है कौन सी, आपकी बुक में दे रखी है कि sec² माइनस 10² इज इक्वल टू 1। अब सेक थीटा के मतलब 10 थीटा के टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा की वैल्यू लिख सकते हो, और सेक थीटा के टर्म्स में आप 10 थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। आपस में चेंज किया जा सकता है इन चीज़ों को, इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। मतलब देखो sec² थीटा जहाँ जहाँ पे है हम वहाँ पे क्या डालेंगे, 10² थीटा, तो हमें 10 थीटा आता हुआ दिखेगा। देखो जैसे कि देखो आप कहोगे कि sec4 थीटा तो हम जानते ही नहीं है। अरे आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, इस चीज़ को कैसे, sec², देखना आप ध्यान से, ठीक है, sec² थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे sec² थीटा, ठीक है। यहाँ आपको लिखना भी है इधर की साइड, ठीक है, मैंने लिखा नहीं उधर। टेकिंग LHS, आप LHS लेके सॉल्व कर रहे हो तो टेकिंग LHS, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये वाला जो मैंने किया। अब देखो sec² थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 10² थीटा, 1 + 10² थीटा का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे sec² थीटा आ रहा है, 10² थीटा के टर्म्स में वैल्यू डाल दो, यानी कि 1 + 10² थीटा, 1 + 10² थीटा, ओके। अब क्या है, यहाँ पे देखो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, खोल दो इसको थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। 10² थीटा का स्क्वायर करोगे तो 10 4 थीटा, देखो कुछ आता हुआ दिख रहा है, यही चाहिए हमें RHS में। अब +2ab यानी कि 2 10² थीटा, देखो कैलकुलेशन में बच्चों को मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगाओ, और माइनस का साइन को उसको खोलोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इसमें जाएगा अंदर तो माइनस का 10² थीटा। अब देखो आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, देखो आपको दिखना चाहिए यहाँ पे जो -1 है वो +1 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच क्या रहा है, अब आपका बच रहा है 10 4 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन स्टेप क्या है, देखो 2 10² थीटा माइनस 10² थीटा, मतलब 2 10² थीटा में से अगर यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, 1 10² थीटा निकल जाएगा तो कितना बचेगा, खुद बताओ। अरे एक 10² थीटा ही तो बचेगा, दो में से एक चीज़ निकल जाएगी तो एक ही बचेगी, है ना। तो वो अब बीच में साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा है, यानी कि यहाँ पे
टू टेन स्क्वायर थीटा बड़ा है, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखना ज़रा अपने उसमें क्या था तुम्हारा RHS, यहाँ पे देखो टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। RHS में क्या प्रूव करना था, टेन फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखा कैसे सोचा हमने यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे के दूसरा क्वेश्चन दे रखा था वो भी बिल्कुल सेम था। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये देखो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई चैनल न्यू है मेरा तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और वीडियो लाइक करके भी बताओ कैसी लग रही है आपको। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स, देखो हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, ना तो क्वाड्रेटिक लग रही है ना लीनियर लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारा, रूट अंडर 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 7, ऐसा आपको दे रखा है बिल्कुल क्वेश्चन में, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, अगर लीनियर इक्वेशन होती 2 वेरिएबल में, ठीक है, 3 वेरिएबल में भी होती तो भी हम सॉल्व कर लेते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो भी हम सॉल्व कर लेते, लेकिन ये इक्वेशन कौन सी हमें समझ में ही नहीं आ रहा। रूट आ रहा है, एक्स की पावर 1 भी आ रही है, हाफ भी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा कि आप इसे सिंप्लीफाई करो। कैसे करो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इस चीज़ को तो इधर ही लिख लो, रूट के अंदर जो है 6x प्लस 7, लेकिन ये जो माइनस वाली चीज़ है इसको उधर भेज दो। जो इस माइनस वाली चीज़ को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 2x माइनस 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, रूट दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या दिख रहा है, रूट। जैसे ही मैंने आपको बताया रूट देखिए तो बहुत ज़्यादा के प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप वहाँ पे उसका स्क्वायर करके चीज़ें सॉल्व कर दो। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, अब एक साइड तो करोगे नहीं, ठीक है, गलत बात। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट या फिर ऑप्टेन, जो भी आप मर्जी आप लिख सकते हो, लेकिन टीचर को समझ में आना चाहिए। अब स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, पहले तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सिंपल है, दोनों तरफ लगाना है हमें। ठीक है, अब देखो कुछ सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो रूट और स्क्वायर, रूट और स्क्वायर बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे ही यहाँ पे रूट है, स्क्वायर लगा तो वहाँ पे जो रूट और स्क्वायर है आपस में ख़त्म हो जाते हैं, और जो नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। ये आ गया आपका नंबर। ठीक है, ये इधर तो हो गया LHS का। RHS में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, 2 2 सा 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 7 का 14, यहाँ पे माइनस 2 2 सा 4, 7 सा 28 और x, ये हो गया आपका। अब देखो अब आपको शांति मिली होगी, क्यों, अब आपको कुछ पुरानी चीज़ें दिख रही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर को उधर ही रहने दो, ठीक है, लेकिन मैं इधर को लिख रहा हूँ। अब आप क्या करो, माइनस 28x है, ठीक है, यहाँ पे प्लस 6x है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 28 में 6 जोड़ोगे तो 34x। ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या तुम्हारा, 49, इधर है 7, 7 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 49 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 42। करेक्ट, वो भी प्लस का। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें, हाँ, 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 17x प्लस 21, सिंपल। और ये ज़ीरो जो है वो चला जाएगा इधर को, सॉरी ये जो 2 है वो ज़ीरो के पास चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ज़ीरो ही हो जाएगा। अब देखो अगला स्टेप क्या है। अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करने के 3 तरीके जानते हो, आराम से सॉल्व कर लेना जो भी बढ़िया लगे। ठीक है, इससे आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ आप भी करना। ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बढ़िया बात है ना, एक आ गया दूसरा भी कर लोगे।
इसमें भी यही करना है, ये बस ये जो रूट वाला है इसको इधर ही रखना और ये जो x है वो उसको RHS में भेज देना। तो क्या हो जाएगा 13 - x और इसका होल स्क्वायर करके जैसे पहले किया था वैसे सॉल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना मेन स्टेप था यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व किसी से भी कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटर रहेगा आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। जब नंबर बड़े हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना सही रहता है। अब देखो ये बात हो गई इसकी। अब ये हमने क्या कर लिया, अपने जो 4 क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके चैप्टर किससे है, पॉलिनोमियल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इसके ऊपर रिविजन सीरीज़ भी बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें, आपका एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसमें सब कुछ है, कंसेप्ट, क्वेश्चन, रिविजन सब कुछ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा ये, इसको ध्यान से पढ़ो पहले। तो क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने की बात हो रही है, इतनी बात समझ में आई। ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स x³ - 5x² - 16x + 80। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखा 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इससे क्या पता चल रहा है इसके जो मैक्सिमम जीरो होंगे वो क्या होंगे 3 आएंगे, ठीक है, 3 जीरोस होंगे। और इससे एक और बात क्या पता चल रही है, क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ में आई। देखो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ पहले। हम कर रहे हैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं अपना x³ - 5x² - 16x + 80। x³ - 5x सॉरी ये स्क्वायर होगा 5x² - 16x + 80, ठीक है। ये क्या है हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें भी हम किसी को क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को हम इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों जैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती है ना, आपको वो सारे रिलेशन आने चाहिए। क्या अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन नहीं लगाया उसमें, आप समझ जाना। तो ये तीनों आपको रिलेशन याद होनी चाहिए। ये तो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ भी तो रहेंगे कुछ, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहे हैं, देखो कुछ और दे रखा है, इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो 2 ज़ीरोज़ कैसे हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। लेकिन जो उनका साइन है वो कैसा है, अपोजिट है। मतलब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड समझते हो आप, साइंस अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। ये होते हैं आपके कोई भी नंबर, ठीक है। नंबर समझते हो 1 2 3 4 5, वही वाला नंबर जो दे रखा हो। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन जो साइन है वो कैसे हैं, अपोजिट है। साइन कैसे हैं, अपोजिट है। मतलब अगर एक ज़ीरो का साइन प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा, ठीक है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब जो उनका संख्या है वो क्या है, सेम है। यानी कि अगर एक ज़ीरो 2 है तो दूसरा क्या होगा -2। मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा 3 ज़ीरोस हैं वो क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर, ये आप लिख सकते हो 3 ज़ीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमने ये मान लिया, सही बात है। अब देखो 2 ज़ीरोस कैसे हैं, 2 ज़ीरोस कैसे हैं हमारे, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वो दिखने में बिल्कुल सेम है, बस उनका जो साइन है वो अलग है। तो मतलब अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरा ज़ीरो क्या हो सकता है, आप बताओ। दूसरा ज़ीरो भी अल्फ़ा ही होगा, लेकिन उसका जो साइन होगा वो बस यही तो होगा, अलग होगा, नेगेटिव का होगा। हो गया ना, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ये क्या हो गए हमारे 2 ज़ीरोस हो गए, ये क्या हो गए हमारे 2 ज़ीरोस हो गए, ठीक है। देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम हो, बस माइनस का साइन फ़र्क है। ये हमें दे रखा है, हमने नहीं बनाया, ये हमें दे रखा है। अब देखो एक रिलेशन आपको पता ही होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के, सही बात है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा ही है, ठीक है। बीटा यानी कि दूसरा ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो क्या है, पहले ज़ीरो के इक्वल ही है, बस उसका जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस गामा, ठीक है। ऐसे ही बनाता हूँ, समझ जाना आप। अब -b/a क्या है यहाँ पर, देखो ये भी मेन स्टेप है। -b/a, माइनस बी क्या होगा, x² के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी कि -5, और यहाँ पे x³ के साथ जो कोएफिशिएंट है 1, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऊपर क्या लिखोगे आप -5, तो ये हो गया आपका -5,
ठीक है, -5 इसके बराबर होगा ये। अब देखो ये क्या होंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू क्या मिल गई, -5। जो हमें तीसरा जीरो था उसकी वैल्यू मिल गई। अब देखो हमें तीनों जीरोस बताने हैं, फाइंड द ऑल 3 जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें एक जीरो की वैल्यू मिली है, ये 2 जीरो के बारे में तो हमें बता रखा था, इनकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेंगी। अब हम एक और रिलेशन जानते हैं, क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि क्या होता है -d/a का, d/a, ठीक है। देखो गामा की वैल्यू क्या आई है, -5, सही बात है। और अल्फ़ा बीटा क्या है, साइन में अपोजिट है, यानी कि अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, सही बात है, इंटू -5 अपॉन डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे डी कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, 80, इसके में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, और ए क्या है यहाँ पे 1, यानी कि -80, करेक्ट। अब देखो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, लेकिन नहीं, माइनस का साइन भी लगाओगे, ठीक है। अब ये जो माइनस का 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 80/5, यानी कि कुल मिला के 1 और 6 16। आप इस वाले साइन को भी इधर भेज सकते हो, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू -16, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ±√16, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, +-4, सही बात है। अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको +-4। ये देखो आपने बीटा की गामा की वैल्यू निकाल रही थी, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी। अब बचा कौन है आपका, बीटा भैया बचा है, ठीक है। बीटा की वैल्यूज़ और निकालनी है। अब क्या करोगे आप, एक और रिलेशन भी तो जानते हो, कौन सा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो ये होता है आपके किसके, c/a के बराबर, सही बात है। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा क्या है 4, अगर 4 रखोगे तो क्या होगा, मान लो कि मैं पहली वैल्यू अल्फ़ा की क्या रख रहा हूँ 4, तो 4 इंटू बीटा तो निकालना ही है, ठीक है, प्लस बीटा तो निकालना ही है, ठीक है, इंटू गामा की वैल्यू क्या आई हमारी -5, ठीक है। तो -5 यहाँ पे इंटू गामा इंटू अल्फ़ा, गामा तो -5 है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या कि ये जो -b/a है उसकी वैल्यू -5 नहीं होगी, -b जो b है उसकी वैल्यू तो -5 है, लेकिन यहाँ पे -b लिखना है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि गामा क्या है आपका प्लस, ठीक है। अब देखो हम क्या निकाल रहे थे, अल्फ़ा निकल चुका है हमारा +-, इसलिए यहाँ पे देखो एरर आ रहा था, क्या कि यहाँ पे ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, ठीक है। 11th क्लास की बात हो जाती है, ये रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, ठीक है, जो कि अभी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो +-4, जिन बच्चों ने पहचान लिया होगा काफ़ी इंटेलिजेंट हैं वो, ठीक है। अब देखो ये हमने गामा निकाल लिया, अल्फ़ा निकाल लिया, बात आती है बीटा की, तो बीटा के लिए ये बात कही है ये, ठीक है। यहाँ पे जो -5 है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा दोबारा कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। तो क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है आपके -b, ये होता है आपके c/a के। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका अल्फ़ा, मैं मान लेता हूँ 4 लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपके केस बनेंगे कि केस 1, ठीक है, केस 2, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू एक बार 4 रखनी है, ठीक है, केस 1 में, तो आपका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको उससे क्या होगा कि जो आपका गामा है, जो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे बीटा, तो बीटा की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, जो बीटा की होगी वो कुछ वैल्यू आएगी, तो बीटा की एक वैल्यू वो हो जाएगी, ठीक है। और फिर केस 2 होगा, केस 2 में क्या होगा कि आपको एक बार +4 रख लिया, एक बार -4 रखना पड़ेगा, दो वैल्यूज आई हैं, जब जब -4 रखोगे तब भी आपकी जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कुछ और आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो बीटा की हैं वो दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जिस तरीके से अल्फ़ा की मिली थी। तो ये आप कर सकते हो, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरे को लगा कि आपको बताने चाहिए, बाकी ये तो पहली वीडियो थी,
आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, करने का तरीका सोचना है कि हम कर कैसे रहे हैं क्वेश्चन को। बाकी आपने पढ़ाई की है पूरी साल, मेहनत करी है, ठीक है, तो उस मेहनत को आपको पेपर में ही दिखाना होता है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और लाइक भी करके बताना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी है। ठीक है, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से अच्छी बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। चलो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। मोटिवेट होता हूँ, ठीक है, मज़ा आता है मुझे ही बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।